मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है बार चार्ट और गैंट चार्ट्स, फिर आता है माइलस्टोन चार्ट्स, फिर आएगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स और नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स। ये सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट, एक के बाद इम्प्रूवमेंट्स जो होती गई उसके अकॉर्डिंग ये टेक्निक्स आती गई, ये मैनेजमेंट की मेथड्स आती गई। ठीक है, बार चार्ट जिसको हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं, ये दिया गया है हेनरी गैंट के द्वारा, इसीलिए इसका नाम है गैंट चार्ट। ठीक है, दूसरा नाम है इसका गैंट चार्ट। अब ये जो बार चार्ट्स होते हैं ये एक पिक्टोरियल चार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगी, एक हॉरिजॉन्टल जिसमें कि टाइम जो है इन वीक्स या फिर इन डेज या जितने भी टाइम पीरियड में एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंगली ये जो टाइम होगा वो लिखा गया होगा। ठीक है, ईयर्स में भी हो सकता है, जैसे भी मतलब एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है, जैसे भी प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, और दूसरा वर्टिकल जो हमारे पास एक्सेस होती है उसमें आता है एक्टिविटीज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्टिविटीज है, और फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे है साइट सिलेक्शन एंड सर्वे। इस तरीके से ये एक जो डिजाइन जो है उसको फाइनलाइज करने के लिए ये एक जो प्रोजेक्ट है उसी के रिलेटेड ये सारी एक्टिविटीज है, साइट सिलेक्शन, सर्वे, डिजाइन, ड्राइंग्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वर्टिकल एक्सेस पे आएगा और टाइम आएगा एक्स एक्सेस पे। ठीक है, अब इसकी बिगनिंग जो बार है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बार है ना, ये इसकी बिगनिंग और एंड जो है, ये बार की बिगनिंग और एंड, ठीक है, ये शो करती है एक एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो होगी उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग ये बताती है। ठीक है, कि वो कितने टाइम में स्टार्ट होगी। जैसे ये फर्स्ट एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी, ये 0 टाइम में स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 4 वीक्स के बाद। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी। सेकेंड वाली एक्टिविटी 0 टाइम में, मतलब ये भी स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाती है बिल्कुल प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे, और ये एंड होती है 6 वीक्स के बाद। ठीक है, इस तरीके से ये स्टार्टिंग और एंडिंग बताती है बार चार्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बार है इसकी लेंथ क्या बताती है, टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। जैसे ये वाली फर्स्ट वाली एक्टिविटी है, इसको 4 वीक्स लग रहे हैं। ठीक है, इसको लग रहे हैं 4 वीक्स, और सेकेंड वाली है उसको 6 वीक्स लग रहे हैं। थर्ड वाली एक्टिविटी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इसको 3 वीक्स लग रहे हैं, इसको 2 वीक्स लग रहे हैं, यहाँ पे 4 वीक्स लग रहे हैं। तो इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें बता रही है कितनी ड्यूरेशन की एक्टिविटी है, कितना टाइम उसको लगेगा। ठीक है, इसके बाद आती है इसकी लिमिटेशंस। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसमें क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले तो लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स। जो बार चार्ट है इसमें डिटेल्स नहीं मेंशन करी गई, मतलब एक एक्टिविटी जो है सिर्फ मेजर मेजर एक्टिविटीज को शो करा जाएगा, और उसमें एक्टिविटीज के अंदर सब एक्टिविटीज हो सकती है, उसको डिटेल में नहीं मेंशन करा गया। ठीक है, फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुंचा है, उसकी प्रोग्रेस का हमें नहीं पता चल सकता बार चार्ट की हेल्प से। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्टिविटीज के बीच में कोई इंटर रिलेशनशिप भी नहीं शो करी गई है बार चार्ट में। फिर उसके बाद आता है टाइम अनसर्टेनिटीज। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसका टाइम का कुछ फिक्स नहीं होता कि इतने टाइम में ये खत्म हो ही जाएगी। ठीक है, इसकी एक एक्टिविटी है, ये वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी इतने टाइम में हो जाएगी, नेक्स्ट वाली इतने टाइम में हो जाएगी, वो फिक्स नहीं होता। जैसा स्पेशली जो होता है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में हमें नहीं क्लियर होता टाइम का। ठीक है, जब टाइम की अनसर्टेनिटीज होगी, जब हमें नहीं पता होगा, तो उस टाइम पे बार चार्ट्स बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे। ठीक है, इसके सिवाय हो सकता है इट डज नॉट इंडिकेट द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी है ये नहीं बताएगा, और वो हम क्रिटिकल एक्टिविटीज आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ईच जो क्रिटिकल पाथ जो होगा एक्टिविटीज का वो भी हमें नहीं पता चलेगा, जिसकी हेल्प से हम क्रैशिंग नहीं कर पाएंगे, और उसकी हेल्प से जब हम क्रैशिंग करते हैं तो उसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, ऑप्टिमम कॉस्ट और ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं, जो कि सीपीएम में आता है और जो कि हम बार चार्ट्स में नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है माइलस्टोन चार्ट्स। माइलस्टोन चार्ट्स जो होते हैं ये इम्प्रूवमेंट होते हैं ओवर द बार चार्ट्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज के अंदर कुछ सब एक्टिविटीज होंगी ना, सब एक्टिविटीज की कंप्लीशन का पता चल जाता है कि ये वाली सब एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद नेक्स्ट वाली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद सेकेंड खत्म हो गई है। इस तरीके से हमें पता चल सकता है। और इसमें कैसे पता चलता है, इसमें कुछ माइलस्टोन्स होती हैं, जैसे ये जो है 1 2 3 आप देख सकते हो,
ये है माइलस्टोन्स, ठीक है। ये माइलस्टोन्स शो करते हैं कंप्लीशन ऑफ द सब एक्टिविटी, ठीक है। एक एक्टिविटी के अंदर जो सब एक्टिविटीज है, अगर ये 4 सब एक्टिविटीज है जैसे इस एक्टिविटी की, तो ये जो है ये कंप्लीशन शो कर रहा है कि फर्स्ट एक्टिविटी सब एक्टिविटी खत्म होगी, ठीक है। तो इसको हम शो कर सकते हैं इन्वर्टेड ट्राइंगल की हेल्प से या फिर वर्टिकल एरो अलोंग द एक्टिविटी बार्स, ठीक है। और यही शो करेगा हमें कंप्लीशन ऑफ सब एक्टिविटी। अब इसकी हेल्प से क्या होता है, सबसे पहले तो इससे हम शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं बार चार्ट से, और कंट्रोल भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है, माइलस्टोन चार्ट से। इसके सिवाय है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और नेटवर्क टेक्निक। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हायरार्की वे में जो है प्रोजेक्ट को बताया जाता है। जैसे ये एक सपोज कोई प्रोजेक्ट है, XYZ कोई प्रोजेक्ट है, और इसके ये 2 एक्टिविटीज, मेन 3 एक्टिविटीज होगी, इसके अंदर ये कोई सब एक्टिविटीज 2 हो गई, फिर उसके बाद इस वाले एक्टिविटी में कोई 3 सब एक्टिविटीज है, इस सब एक्टिविटी में एक और एक्टिविटी है, 2 और एक्टिविटीज है। इस तरीके से मतलब इस तरीके से वर्क को ब्रेक डाउन करा जाता है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। और इसके बाद है नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक में क्या होता है, एक्टिविटीज होती हैं और इवेंट्स होते हैं, और उनको कनेक्ट करा जाता है लॉजिकल और सीक्वेंटियल मैनर में, ठीक है। जैसे ये एक सपोज एक एक्टिविटी है ए, ठीक है। ये ए एक्टिविटी को 2 कोई इवेंट्स होंगे, ये स्टार्ट होगा और ये एंड इवेंट होगा, ठीक है। एक एक्टिविटी को एंड करा, फिर उसके बाद हमारे पास बी एक्टिविटी है, ये आ गई इस तरीके से, फिर उसके बाद ये सी एक्टिविटी है, और ये डी एक्टिविटी जो है ये बी के और ए के और बी के दोनों के खत्म होने के बाद हो रही है। फिर ये जो ई एक्टिविटी है ये सी और ए के खत्म होने के बाद हो रही है, मतलब इसके बीच में कुछ लॉजिकल सीक्वेंस सा बन रहा है, ठीक है। वो होता है नेटवर्क टेक्निक में, ठीक है। और इसके 2 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है PERT और दूसरा आता है CPM।